हर साल दिसंबर के महीने में स्पेन के लाखों लोग एल गोर्डो और लैट्री खेलते हैं। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद होती है कि शायद इस बार नसीब उन पर मेहरबान हो जाए। लेकिन मैं तुमसे सच कहूं, कायनात नसीब पर नहीं चलती, कायनात हुक्म पर चलती है। मैड्रिड की एक औरत ने लॉटरी नहीं जीती, इसने कमांड की। 21 दिन तक वह सिर्फ एक जुमला दोहराती रही। ना इसने नंबर सोचे, ना किसी बोर्ड पर तस्वीरें चिपकाए, ना ओमे अमीर हो जैसे मुबहम अल्फाज बोले। इसने वाज ऐलान किया, ऐसा ऐलान जिसने कायनात को मजबूर कर दिया कि वो इसके लफ्ज़ों के मुताबिक खुद को दोबारा तरतीब दे। और हैरत अंगेज बात यह थी कि कुरान अंदाजी से 3 दिन पहले इसने अपनी ख्वाहिश छोड़ दी थी। और यही लम्हा था जब इसकी खुशहाली उसकी तरफ दौड़ कर आई। अब गौर से सुनो, तुम्हें हमेशा ये सिखाया गया कि दौलत और किस्मत उसे आती है, कि लॉटरी एक मशीन है जिसमें करोड़ों में एक मौका होता है, कि कुछ लोग खुशनसीब होते हैं और बाकी जिंदगी भर तमाशाई। लेकिन ये झूठ है, जानबूझकर नहीं बल्कि इसलिए कि दुनिया को अब तक यह नहीं समझ आया कि कायनात के नादीदा कवानीन किस तरह काम करते हैं। असल हकीकत यह है, ये दुनिया इम्कान पर नहीं बल्कि शूर पर चलती है। यह इत्तेफाक पर नहीं बल्कि फरमान पर चलती है। कायनात तुम्हारे अल्फाज को सुनती है और अगर उनके पीछे यकीन हो तो वह फौरन जवाब देती है। यही वह राज है जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, लेकिन तुमने इसे कभी सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। तुम क्यों थक गए हो? क्योंकि तुमने सालों से कोशिश की, टिकट खरीदे, दुआएं मांगे, ख्वाब देखे, मगर दिल के अंदर हमेशा एक छोटा सा शक रहा, ये मेरा नहीं हो सकता। तुम दूसरों को जीतते देखकर सोचते रहे, उनके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं। तुम बिल्लों में दब गए, ख्वाब मुखर कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता यकीन करने लगे कि शायद खुशहाली तुम्हारे मुकद्दर में नहीं। लेकिन सुनो, ये सरासर गलत है। कायनात ने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम बदनसीब नहीं हो, तुम बस गाफिल हो इस कानून से जो तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे यकीन से, तुम्हारे ऐलान से हर शय को पैदा करता है। कानून क्या है? ये कोई जादू नहीं, कोई तावीज़ नहीं, ये रूहानी कानून है। इतना ही हकीकी जितना कशिश। ये कानून शख्स नहीं, जज्बाती नहीं। ये ना तुम पर तरस खाता है ना तुमसे नाराज होता है। ये बस तुम्हारे शूर के मुताबिक जवाब देता है। जैसे बिजली तुम्हारे स्विच दबाने का इंतजार करती है, वैसे ही यह कानून तुम्हारे यकीनी लफ्ज़ का इंतजार करता है। तुम्हें साइंस नहीं समझनी, बस स्विच और यकीन से दबाना है। तुम्हें हर बार दोहराना नहीं, बस एक बार कहना है पूरे ईमान से। अब एक कहानी सुनो। सिवे की एक बेवा औरत थी, हम इसे कारमेंट कहेंगे। इसके पास लॉटरी टिकट खरीदने के लिए 1 यूरो भी नहीं था। जिंदगी भारी थी, छोटा सा मकान, बुढ़ापा और गुर्बत। हर साल मोहल्ले वाले खुशी से टिकट खरीदते, हंसते ख्वाब बांधती और कारमेन खिड़की के पीछे से सुनती, मुस्कुराती मगर दिल के अंदर एक खला के साथ। एक रात वो थककर रो पड़ी, न दुआ के लिए बल्कि मायूसी के बोझ से। फिर अचानक इसे बरसों पुराना जुमला याद आया, किसी किताब में पढ़ा हुआ तुम्हारा कलाम तुम्हारा जादू है। इसने आंसू पोंछे खड़ी हुई और भरपूर यकीन के साथ बोली, मेरा जीतने वाला टिकट मेरे खुदाई हक से मेरा है। वह पहले ही जाना जा चुका है, पहले ही अदा हो चुका है और अब मेरे हाथों में रखा जा चुका है। मैं इसे तलाश नहीं करती, मैं हुक्म देती हूं कि वह जाहिर हो, बस एक बार। लेकिन ऐसा यकीन, ऐसी ताकत की फिजा थम गई और कारमेन को लगा जैसे इसका दिल आजाद हो गया हो। अगले दिनों में वह हल्की हो गई, ना फिक्र ना खौफ। मोहल्ले वाले कहते टिकट नहीं लिया, वो मुस्कुरा कर कहती, अगर वह मेरा है तो वह खुद मेरे पास आएगा। 3 दिन बाद एक कैफे में एक अजनबी आदमी ने अचानक इसे एक लॉटरी टिकट दिया। कहा, मैंने गलती से 2 खरीद ली और लगता है यह आपका होना चाहिए। कार में मुस्कुराई, दिल के अंदर एक ही जुमला गूंजा मैंने, कहा था वो आएगा। नतीजा आया, कारमेन का टिकट जीत गया। बड़ी इनामी रकम नहीं मगर इतनी के इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गईं। जब इसने जीत देखी ना चीखी ना रोई, बस आहिस्ता कहा शुक्रिया, क्योंकि वह जानती थी ये पहले ही हो चुका था। अब एक और कहानी। विलेंसिया का एक शख्स राफाई, 15 साल से वही नंबर, वही लॉटरी, वही उम्मीद।
फिर हर बार हार, हर बार मायूसी और दिल में बढ़ता जहर। मैं क्यों नहीं जीतता, यह सब धोखा है। यही सोच वो बार बार दोहराता रहा और कायनात इसे वहीं लूटती रही। नाकामी। फिर एक दिन दफ्तर में तन्हाई में बैठा, इसने सर झुकाकर कहा, बस मैं छोड़ता हूं, अगर मेरा है तो खुद आए, नहीं तो मैं नहीं चाहता। ये शिकस्त नहीं थी, यह सुपुर्दगी थी, और सुपुर्दगी असल में दरवाजा खोलती है। राफाइल ने पहली बार छोड़ दिया, ना टिकट खरीदा ना दुआ मांगी। मगरूज की बीवी ने आदत ना उसके नंबर पर टिकट ले लिया। नतीजा वही नंबर जीत गए। जब उसने सुना वो हंसा, जोर से दिल खोलकर, क्योंकि वह समझ गया जब तुम मुंह छोड़ देते हो तो तुम्हारा अच्छा तुम्हारी तरफ दौड़ कर आता है। तीसरी कहानी। बार्सिलोना की एक लड़की इजाबेल 2, नौकरियां, कर्जे, बीमार मां और अथकन वापसी पर इसने एक बूढ़े लाठी फरोश की मदद की। इसने शुक्रिया में एक टिकट दिया। तुम्हारे हाथ नरम हैं, उन पर खुशकिस्मती बुनती है। इजाबेल ने शुक्रिया कहा और भूल गई। दिन गुजर गए। जब जीतने वाले नंबर टीवी पर आए, इसके दोस्त ने मजाक में कहा, कहीं तुम ही ना जीत गई हो। इसने टिकट निकाला और वाकई वह जीत चुकी थी। इसने कहा, मैंने नहीं जीता क्योंकि मैंने खेला, मैंने जीता क्योंकि मैंने मदद की। और यही कानून है। कायनात उनियत को देखती है, लफ्ज से पहले वह दिल की फ्रीक्वेंसी को महसूस करती है। ना इसने मांगा ना चाहा, बस दिया, और देने वाले हाथ हमेशा वसूल करने के लिए खिले रहते हैं। आखिरी राज, कायनात तुम्हें चुनती नहीं, तुम इसे कमांड करते हो। लेकिन तुम्हारा कमांड तब असर करता है जब तुम्हारे अंदर शक नहीं रहता, जब तुम बोलते हो और फिर छोड़ देते हो, ना बार बार दोहराते हो ना शक करते हो, बस यकीन रखते हो कि तुमने बोल दिया और वह हो गया। याद रखो, कायनात तुम्हारे अल्फाज की नहीं, तुम्हारे यकीन की लहरों की पैरवी करती है। और जिस दिन तुम यकीन से कहोगे मेरी खुशहाली मेरा खुदाई हक है और वह अभी जाहिर हो रही है, इसी दिन से कायनात तुम्हारे लिए हरकत में आ जाएगी। यही वेल गढ़वों का सच्चा राज है। ये लॉटरी नहीं, ये शूर की आजमाइश है, तुम्हारे यकीन का इम्तिहान। और जो यकीन में कामयाब होता है, इसके लिए जीत महज वक्त का सवाल रह जाती है।